बेंगलुरु के कंबीपुर में मुस्लिम नौजवानों के जज्बे को सलाम। फैजुल्ला और असगर पाशा ने पेश की ईसार व मोहब्बत खिदमत खल्क की खूबसूरत मिसाल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के कंबीपुर में 4 मुस्तहक अफराद को उम्रा पर रवाना किया गया। मुकद्दस सफर उम्रा पर रवाना करने से कबल कंबीपुर में एक अजीमुशान दुआया नशिस्त मुनक़द हुई। 16 फरवरी 2024 बरोज जुमा बाद नमाज असर मुनक़द हुई इस अजीमुशान तकरीब में मशहूर उलमाए कराम आमाइदीन शहर ने शिरकत की। पूरे कंबीपुर में जश्न व खुशी का माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, असगर पाशा, फैजुल्ला और उनके चंद साथियों ने मिलकर अपने ही इलाके के 4 मुस्तहक अफराद, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, उन्हें उम्रा पर रवाना किया है। उम्रा पर रवानगी से कबल कंबीपुर में आलिशान तकरीब मुनक़द हुई। मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मुफ्ती अब्दुर्रहमान कासमी, हाफिज नूरुल्लाह रहमानी और दीगर उलमाए कराम आमाइदीन स्टेज पर जलवा अफरोज थे। मौलाना मोहम्मद ज़बीउल्लाह रशादी की निज़ामत में ये यादगार जलसा मुनक़द हुआ। तमाम उलमाए कराम और आमाइदीन ने उम्रा के लिए रवाना हो रहे 4 अफराद के सफ़र की कामयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फैजुल्ला और असगर पाशा और उनके तमाम साथियों की इस अनोखी मुनफरिद खिदमत की सताइश की। दुनिया में मालो दौलत वालों की कोई कमी नहीं है। रुपये पैसे वाले बार बार हज और उम्रा की सआदत हासिल कर लेते हैं, लेकिन फैजुल्ला और असगर पाशा ने ये सोचा कि क्यों न अपने इलाके के गरीब व मुस्तहक अफराद को अल्लाह ताला के घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत के लिए रवाना किया जाए। लिहाजा जैसे ही ये नेक ख्याल आया, चंद ही दिनों में 4 मुस्तहक अफराद के सफ़र उम्रा के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और रवानगी से कबल आज़मीन के एजाज़ में एक आलिशान जलसा मुनक़द हुआ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। लिहाजा असगर पाशा और फैजुल्ला ने बार बार हज व उम्रा करने वालों को, साहब मालो दौलत वालों को ये मिसाल पेश की कि उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके दिल में मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में हाजिरी की तड़प है, लेकिन माली मसाइल की वजह से वो जा नहीं सकते। लेकिन ऐसे अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें भी हज व उम्रा पर रवाना करें, क्योंकि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हवाएं कैसी है, वहाँ के रौनक कैसे है, वहाँ के नजारे कैसे हैं, तो उन हाजियों ने क्या कहते हैं नबी के दीवाने से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम हमें हमारा भाई फैजुल्ला अगर को 2 जने का भी एक ही नीयत थी। मैं इनको एक 3-4 साल पहले इनको मैं ऐसा बात कराया, ऐसा मेरा दिल में काम है भी करना बोल को, क्या काम बोल कर को हमारा भाई पूछा। ऐसा उम्रे को भेजना कर को मेरे दिल में बल्ला दिनान से उम्मीद है, वो भेजना कर को हमारे गाँव के गरीबां को। हमें जाने से पहले हमें 4 गरीबां 5 हमारी ताकत के होते को भेज को बाद में हमें जाने का इरादा करेंगे को ये करेंगे। तो तू जो सोच है इंशाल्लाह अल्लाह को गवार को बोलतो मेरे दिल में भी अच्छा है कर को मेरा भाई बोलिया। उससे हमें हमारे दोस्तान भी इंशाल्लाह सब भी भेजे काबिलियत के ही हमारे दोस्तान यारश ने हमें 15 से 20 जने ही हमें उनको तक नहीं सुने। इस बार हमें इंशाल्लाह हमें 2 जने भेजेंगे। इसके बाद तो जो है हमें सब मिलकर हमारे यारश ने मिलकर भेजेंगे। बा अब की करके बोले हालात हमें बोल नहीं सकते, सडन ये 8 दिन के अंदर का फंक्शन ये है, हमें नहीं बोल सकते। आप मई टू भेजेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमें हमारे जो 15-20 जो यारश नहीं पूरे मिलकर एक 10 से 15 आदमी को भेजने का प्रोग्राम नेक्स्ट साल करेंगे कर को इरादा करें। ये जो हमें भेजने का ये है, मैं भी फैजुल्ला कर को मेरा भाई उन्हें जो ये अरेंजमेंट खाली पुली का जो भी है हमारे 15-20 जो साथियों को बिठालक हमें 3-4 दिन पहले बात करे
भाई हमें दावत करना चाह रही, हमें ऐसा भेजना चाह रही करके बोले। बस दोनों क्या बोले, देख भी तुम्हें बोले नहीं, तुम्हें भेज डाल रहे हैं। इंशाल्लाह जो दावत का, जो पिंडाल का, जो लाइटिंग का, जो भी है वो हमें कर लेते हैं। हमारे दोस्ता, हमारे भाइयाँ सब मिलकर उन्होंने क्या करे, ये जो अरेंजमेंट कर ली। सब हमारा जो है खाली भेज लेना होता है। अल्लाह को गवार को बोल रही है, पूरा हमारे यार, हमारे दोस्ता, इसमें हमें दो ने राजकीय में ही हमारा सबब भी नहीं है कि राजकीय में हमें करना बोल को। हमारी नीयत थी हमें उम्र को या हज को जाने से पहले हमारे मोहल्ले से कौन तो जाना, उनको भेज को जाएंगे करने की हमारी। सर ये पहली बार भेज रहे हैं या ऐसा इरादा है सर आगे भी ऐसा भेज? इंशाल्लाह ये शुरुआत करी 4 जने से, मैं भी ने बोले ना 15 से 20 हमारे दोस्त ऐसे ही, उन्होंने भी दो को भेजने की काबिलियत में ही। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट साल 6 महीने के अंदर फिर हमें याराश ने बैठ को इसे एक 15 से 20 आदमी को भेजने का हमें इरादा करको इंशाल्लाह भेजती हमें। सर ये कितने दिन से प्लान डालने की सर? ये 15 दिन पहले हमें पासपोर्ट को तत्काल में उनको डाले, वो कब आता करने का भरोसा नहीं था, उससे हमें किसी को सुने नहीं थे। ये हफ्ते को इतवार के हफ्ते के दिन क्या होगा, मैं सिटी गया था, वहाँ का एजेंट क्या बोला, मैं भेज दूँ, मैं भेजती क्या इनको करने से, वो भेज दूँ 4 जने को घर को। ये हफ्ते के दिन प्रोग्राम फिक्स हुआ, इतवार के दिन हमें पैसे बने, पीर के दिन हमारे दोस्तान को सुने, दोस्तान उन्होंने 2-3 दिन में हमारे ये जो अरेंजमेंट करी हमारे दोस्तान कर ली। सर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो चीज़ देखो, हमें कहीं किसी हिले में हमें सबा के तो सबन जा सकती हैं। हमारी नीयत रहना कि मालदार रहता है, जो भी रहता है, उन्हें ऐसा गौर गरीब के ऊपर ख्याल करे तो इंशाल्लाह उनकी तमन्ना हमारे से ज़्यादा उनमें इरादा रहता है, उनमें इबादत करने का ये रहता है। उनको भेजना हमें मकसद पहले, हमें किसी हिले में जा सकती सबांग तो हमारे मोहल्ले में भी हैं, इंशाल्लाह उन्होंने भी इरादे करेंगे, सब मिलकर इंशाल्लाह नेक्स्ट बार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भेजने की हमें बोल रो ना, हमें कैसा होना तब जा सकती। जो गौर गरीब जो वहाँ की तड़प रखता है वैसे भी भेजने की नीयत करना, जो मालदार जो हैसियत है उसका। हाँ बोलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे कंबीपुर के अंदर आज जो फैजुल्लाह असगर जो हज और उम्रे का जो इरादा कर को, जो उम्रे को जो 4 नौजवानों को, 2 नौजवान मिलकर जो भेजने का इरादा करी, माशाल्लाह लाखों करोड़ों में ही, करोड़पतियाँ भी ही, ऐसा तो बहुत से मुसलमान ऐसे ही इन्होंने करोड़ों में खेल रही, लेकिन इन्होंने 2 जने भी कभी करोड़पतियाँ तो नहीं, इन्होंने छोटे मोटे धंधे वाले, छोटे मोटे कमाई वाले, लेकिन अल्लाह इनको इतना बड़ा इरादा दिया कि 4 जने को उम्रे को भेजने के अल्लाह उनको ताकत दिया। इससे पहले जो फैजुल्लाह असगर जो सुने थे, ये कि अकेला 10-10 को भी भेजने वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको वो ताकत दिया, उनको वो इरादा दिया सबको भेजने के वास्ते। आज दुनिया के हालत ऐसी ही, बाप को पैसे देना भी खर्च के तौर पर देता है, लेकिन ऐसी हालत के अंदर इन लोग ये गौर गरीब का ख्याल करते हुए मजलूमान के हिसाब में ही वैसे उनको अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े से इन्होंने इरादा करके उनको भेज रही, ये शुक्रगुजार। ಹಾಂ ಸರ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಬೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾದಂಥ ಫೈಜು ಮತ್ತು ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯತ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಊರು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವರು ಜನಾಂಗದವರು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡವ್ರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಬರೋ ಸತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಂಥವ್ರಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹಜ್ ಉಮ್ರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ದುವಾ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್.
अनीस भाई साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्लाह बड़ी कीमती बातें हमारे सामने आएंगी। आपका इस्तकबाल करता हूं, मरहबा, अहलन व सहला, खुशामदीद कहता हूं कि आप हमेशा हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए जो है हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं और यहाँ तक आने की जहमत गवारा करते हैं। इसी तरह हमारे मौलाना अलहाज मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासिमी, सदर मुदर्रिस मदरसे दारुल तौहीद आला हली बेंगलोर, आप भी हमारी दावत पर हमेशा लब्बैक कहते हुए अपनी हाजिरी से हम सबको सआदत बख्शते हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, मरहबा, अहलन व सहला कहता हूँ। इसी तरह मस्जिद बैतुल रिहान के सेक्रेटरी साहब जनाब अल्लाह वक़्त साहब, सदर महबूब साहब, इसी तरह हमारे मौला दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, करीना मुझे दे दो। अरे तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। यहाँ स्टेज पर रौनक अफरोज़ हम सब के बुजुर्ग अलहाज हाफिज मोहम्मद नूरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम अमद फयूज़ुहुम, और मेरे नौजवान दोस्त हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, और बुजुर्ग शख्सियत आली जनाब अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ साहब, और यहाँ कम्बीपुर के मस्जिद के सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब और दूसरी मसाजिद के जिम्मेदारान, और यहाँ तशरीफ फरमा हमारे बहुत ही बुजुर्ग दोस्त, मेरी माएँ, बेटियाँ, बहनें। यकीन मानिए मैंने सोचा था कि उम्रे पर तशरीफ ले जा रहे हैं तो एक छोटी सी दुआ या नशिस्त होगी। मैंने हजरत से फरमाया कि हजरत पहले ही एक और जगह मैंने क्योंकि वादा कर दिया है और मैं वादा खिलाफी कर नहीं पाऊंगा, इस वजह से मुख्तसर से वक्त के लिए मैं ज़रूर हाजिर होता हूँ और फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आपका भी हक़ अदा हो जाएगा और वहाँ का भी हक़ अदा हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ से गुज़र हुआ नमाज के लिए तो देख रहा था कि बहुत बड़ा स्टेज भी लगा हुआ है। माशाअल्लाह हमारी माएँ, हमारी बहनें भी यहाँ आई हैं, तो देखकर मैं भी हैरान मुशद्दर रह गया, धुन भी रह गया कि माशाअल्लाह उम्रे पर जाने वाले अहबाब को दुआ देने के लिए की जगह है। यह मताफ जहां भी आपको मौका मिले बैठे हसरतों से अल्लाह के घर को देखते रहे और ये समझे कि ये अल्लाह का घर है और आपने दुआ किया, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करने वाले हैं।
अभी इस साल हज के लिए अल्लाह ने मुझे भी कबूल किया। मैं अपने शेख हजरत मौलाना शाह उमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी से फोन करके गुजारिश की, हजरत मैं हज पे जा रहा हूँ, दुआ भी करें और कुछ मेरे लिए नसीहत भी फरमा दें। मेरे शेख ने मुझे एक नसीहत फरमाई, मैं वो आपको भी सुना देता हूँ। हजरत ने फरमाया कि क्या मैं आपको नसीहत करूं इमाम साहब? चलिए मैं कुछ बता देता हूं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब हजरत ने फोन पे मुझसे बात की और उसके बाद फरमाया कि मैं भी रात के वक्त में, जबकि बिल्कुल आसमान काला था और ये कुछ सितारे भी टिमटिमा रहे थे और मैं अल्लाह के घर को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह का घर साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे ख्याल हुआ, ओ हो हजरत चश्मा पहनते हैं। हजरत ने सोचा कि ये चश्मे पे धूल लग गया है, धूल की वजह से काबतुल्लाह को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हजरत ने मुझे फरमाया कि मैंने अपने चश्मे को उतारा, जो मेरे पास रुमाल था, उस रुमाल से मैंने पाक को साफ किया। पाक को साफ करके मैंने अल्लाह के घर को, काबतुल्लाह को देखना शुरू किया। वाह काबा क्या नजर आने लगा, दिल से दुआएं निकलने लगी। हजरत ने मुझे ये कह के ये जिक्र किया कि देखिए ये दिल है, ये दिल पर भी हसद का गुबार पड़ जाता है, बख्श का गुबार पड़ जाता है और इसी तरह कीना कपट का गुबार पड़ जाता है और दूसरों का बुरा चाहने का गुबार पड़ जाता है। और इसी तरह औरतों में भी इस तरह की बातें पाई जाती हैं कि दिल के अंदर कुढ़न, दूसरों को देख के जलन, ये सारी बीमारियां ये दिल के ऊपर छा जाती हैं। अब जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह को हम देख नहीं पाते, अल्लाह हमको देख नहीं पाता इसलिए कि हमारा दिल सिया है। ये मतलब अल्लाह हर एक को देखता है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, लेकिन हम अल्लाह को सीधा देख नहीं पाते इसलिए कि हमारा दिल सिया है। हाँ, अगर इन चीजों को पाक कर दिया, अब दिल में किसी के लिए कुड़न नहीं है, अब दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, अब दिल में किसी के लिए बग़्ज़ नहीं है, अब दिल में किसी का बुरा चाहना नहीं है। इन सारी बीमारियों को निकाल के अब अल्लाह को देखता है, अल्लाह को पुकारता है, मेरे अल्लाह की रहमत भी जोश में आती है। जो भी बंदा दुआ करता अल्लाह उसे कबूल फरमा लेते हैं। रोकिन माँ का लगता है बाजार, कैसा है वो साहबान और जुमला जिम्मेदारान नीम की प्याले और लेना सबका सर तस्लीम की प्याले और लेना अल्लाह के दरबार में पहुंच रहा हो, वो तड़प इनके अंदर अल्लाह पैदा फरमा दे। जब नबी की रोज़े पे पहुंचे तो उसी तड़प के साथ वहां पहुंचने वाले बन जाए। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मौलाना हमारे ज़बीउल्लाह साहब रशादी दावत बरकातुहू का, उन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ पहुँचने की गुजारिश भी की। अल्लाह ने माशाअल्लाह यहाँ पहुँचा भी दिया और जो बातें मुझे कहनी थी शायद अल्लाह ने तौफीक बख्शी, उन बातों को आप तक पहुँचा दिया। कबूल फरमा। अल्लाह हमें दुआ मांगना भी नहीं आता, महज अपने फजल व करम से हमें दुआ मांगना सिखा दीजिए। अल्लाह दुआ के इन टूटे फूटे अल्फाज के साथ अपनी हाजात का सवाल आपके दरबार में किया है, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह हमारी इस दुआ को बेहद कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकालो लेडीज का लगा
نماز رکھی ہے, روزہ رکھا ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی ہے, اور